दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। इसके बीच में मई के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं म्यूचुअल फंड के, जो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। क्या है इसके पीछे की वजह? दूसरी तरफ जियो आईपीओ आने की तैयारी हो चुकी है। जियो का नया आईपीओ आ रहा है और इसके लिए कंपनी की तरफ से तैयारी कर दी गई है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो इस समय निवेशक है उनको क्या फ़ायदा होगा, रिटेल कैटेगरी क्या होगी, किस तरह से आईपीओ की संभावना बनेगी, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाले समय में देख लो कि एनएससी और जियो आईपीओ की टक्कर हो सकती है। दो बड़े आईपीओ मेगा आ सकते हैं। कौन सा आईपीओ सबसे बड़ा होगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 244 पर क्लोजिंग थी। 0.19% की तेज़ी देखने को मिली। तो 244 पर क्लोजिंग थी, आप देखिए कल की, और 244 पर ही शुरुआत हुई। इंट्राडे में 242 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन खरीदारी के दम पे 246 तक चला गया। भले इसमें अप डाउन लिमिटेड हो, लेकिन पॉजिटिव माहौल बन रहा है। निचले लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। 223 का इसने लो बनाया था पिछले दिनों, वहाँ से स्टॉक फिर 246 तक पहुँचा है। वैसे 338 इसका 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक भले 0.28% दौड़ा हो, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें लगातार तेजी बन रही है, यानी खरीदारी दिखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर का दर्जे है। यहाँ पे अभी भी पिछले एक साल में 14.23% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी के अंदर 2.73% की गिरावट हुई है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.85% की गिरावट है। इसका मतलब स्टॉक अभी भी कमज़ोर है, क्योंकि ये निफ्टी के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के मुकाबले भी भारी गिरावट हुई है इसमें। लेकिन अब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी देखने को मिल रही है। लास्ट 1 मंथ में देखें तो जियो फाइनेंशियल में यहाँ पे 4.45% की तेज़ी बनी है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में मात्र 0.14% की ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी हो या फाइनेंशियल, जिसमें कोई उतना खास प्रदर्शन नहीं है, लेकिन अब ये स्टॉक निचले लेवल से अच्छा करने लगा है। तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो देख सकते हो कि उसमें जियो फाइनेंशियल जो इस समय आपको दिखाई देगा, एक लार्ज कैप कंपनी में आता है। लास्ट 1 मंथ में 4.9% की इसमें तेज़ी बनी है, और वन डे के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 0.44% की तेज़ी बनी है। स्टॉक में वॉल्यूम की बात करें 51.74 लाख का वॉल्यूम तो देखने को मिला है, जबकि इसमें अगर आप देखें तो लास्ट 1 में एवरेज जो डेली एवरेज था 120.28 लाख शेयरों के आसपास था। तो अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल की जो कंपनी है रिलायंस जियो, उन्होंने अपने आईपीओ को लेकर तैयारी कर ली है। मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान कर दिया है। सेबी के पास जल्दी ही यहाँ पे डीआरएचपी फाइल किया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि मुकेश अंबानी इस मौके पे कहा है कि यह मेरे पूरे रिलायंस परिवार और लाखों शेयरहोल्डर के लिए एक इमोशनल पल है। तो मुकेश अंबानी ने अपनी 49वीं जो एजीएम थी उस दौरान जियो आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बाजार के जानकारों के अनुसार ये आईपीओ भारत के शेयर बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड ने डीआरएचपी को मंजूरी दे दी है। इसे आज ही सेबी में फाइल किया जाएगा। ये मेरे लिए और रिलायंस परिवार और उसके लाखों शेयरहोल्डर के लिए एक बड़ा इमोशनल पल है। इस मौके पे मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का अपने शेयर होल्डर के साथ गर्व, भरोसे और सम्मान और शेयर ग्रोथ पर आधारित एक गहरा और पवित्र रिश्ता है। यह कमिटमेंट धीरूभाई अंबानी के लिए बहुत पर्सनल था और मुकेश अंबानी के लिए उतना ही पवित्र है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी जेपीएल के बोर्ड ने आईपीओ के संबंध में सेबी के पास फाइल किए जाने वाले ड्राफ्ट हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट यानी डीआरएचपी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले 27 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इशू प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस से तय किया जाएगा। तो मुकेश अंबानी ने कहा है कि आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी जियो आईपीओ प्रोसेस को हेड कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो की प्रपोज लिस्टिंग है दुनिया को दिखाएगी कि भारत
ग्लोबल लेवल, ग्लोबल कैपेबिलिटी और ग्लोबल वैल्यू वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां बना सकता है। मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आपको और सभी नए इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता हूँ कि जियो का भविष्य बेहतर होगा। तो ये देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के जो चेयरमैन और जियो प्लेटफॉर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर है आकाश अंबानी ने अपने संबोधन में कहा कि जियो का यूजर बेस 524 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर गया है, जिससे भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि जियो का 5G सब्सक्राइबर बेस भी 268 मिलियन को पार कर गया है, जो चीन के बाहर किसी भी एक देश के टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए सबसे बड़ा 5G यूजर बेस है। कंपनी की आर्थिक सेहत को बताते हुए आकाश अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल 2026 में 1,46,885 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बनाया है, जो सालाना आधार पर 14.6% बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पहली बार कंपनी का प्रॉफिट 30,000 करोड़ रुपये के पार चला गया है, जिसमें सालाना आधार पर 15.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आकाश अंबानी का कहना है कि कंपनी अपने सैटेलाइट कनेक्टिविटी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी ग्राउंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है। तो जियो आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू के रूप में आएगा। इससे मिलने वाली पूरी रकम का इस्तेमाल जियो के 5G नेटवर्क के विस्तार में किया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने में किया जाएगा। लिस्टिंग के वक्त जियो प्लेटफॉर्म की कुल मार्केट वैल्यू $110 बिलियन से $130 बिलियन के बीच हो सकती है, जो देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जल्दी आपके लिए भी ये मौका खुल रहा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो मई के आंकड़ों ने उत्साह भर दिया है। अब देखिए, मई 2026 में 100 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री करी है। यह आंकड़ा काफ़ी उत्साहवर्धक है। 100 म्यूचुअल फंड का एंट्री करना एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट कह सकते हैं। जियो फाइनेंस में जो काफ़ी कमज़ोर था पिछले दिनों, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत सारी बिकवाली की, लेकिन शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट होने के बाद म्यूचुअल फंड फिर लौट से आए, तो 41 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो ये आंकड़ा तो बहुत छोटा है, 41 म्यूचुअल फंड निकले, लेकिन सामने 100 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड इस समय पूरा भरोसा कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल पे। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिनके आंकड़े बड़े हैं उन्हीं को देखेंगे, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, आदित्य BSL ऑर्बिटेज ने 215 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 ने 455 करोड़ का AUM किया। और भी है, लेकिन वो आंकड़े छोटे हैं, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखें तो ICICI प्रू निफ्टी 50 ETF ने 295 करोड़ का AUM किया है, और SBI निफ्टी 50 ने 1487 करोड़ का AUM किया है। UTI निफ्टी 50 ETF ने 499 करोड़ का AUM किया है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 201 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी 167 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स ने 119 करोड़ का AUM किया है। तो इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया हुआ है, और ऐसे में हम देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का ये रुझान पॉजिटिव है, और अब IPO की तैयारी है, तो IPO भी फ़ायदा देगा। और जियो फाइनेंशियल में भी फिर से तेज़ी का वातावरण चलने लगा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो तेज़ी का दौर जारी है, ये आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।